वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में इसकी प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी बेटा कैथोड किरणों की कि कैथोड किरणें क्या होती हैं और कैथोड किरणों के क्या गुण होते हैं, इन सब की बात प्रीवियस लेक्चर में चल रही थी। आज जो है जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेटा कैनाल किरणें या धन किरणों की खोज प्रोग्राम। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? कैनाल किरणें या धन किरणों की खोज। तो इसमें क्या बताएंगे? कैनाल किरणों में इसकी खोज के बारे में आप क्या बताएंगे कि सन 1886 ईस्वी में क्या बताएंगे? सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने इसका अध्ययन किया। क्या बताएंगे? सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने क्या किया? इसका अध्ययन किया। एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था? गोल्डस्टीन। कि सन में 1886 क्या बताएंगे कि सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने इसका अध्ययन किया और गैसों के बहुत कम दाब, क्या बताया? और गैसों के बहुत कम दाब लगभग 0.001 mm Hg पर क्या किया? वैद्युत विसर्जन किया। क्या किया? गैसों के बहुत कम दाब लगभग 0.001 mmHg पर क्या किया? वैद्युत विसर्जन किया और देखा कि क्या देखा कि छिद्रित कैथोड के पीछे, ये क्या है बेटा? ये कैथोड है, ये एनोड है और ये कैथोड ये कैसा है? छिद्रित है, मतलब बीच बीच में देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या है? ये छिद्र है। तो ये देखा कि छिद्रित कैथोड के पीछे कुछ किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है या कुछ किरणें निकलती हुई दिखाई देती है। तो क्या बताएंगे? सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने इसका अध्ययन किया। आगे क्या बताएंगे? उन्होंने गैसों के बहुत कम दाब लगभग 0.001 mmHg पर वैद्युत विसर्जन किया और देखा, क्या देखा कि छिद्रित कैथोड के पीछे कुछ किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये देखिए क्या है? छिद्रित कैथोड है। जब गैसों का बहुत कम दाब पर वैद्युत विसर्जन किया तो इस कैथोड के पीछे से ये किरणें क्या हुई? निकलती हुई दिखाई देती हैं। अब क्या बताया उन्होंने कि ये किरणें कैथोड के पीछे क्या करती हैं? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये किरणें क्या कर रही हैं? कैथोड के पीछे प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। आगे बताएंगे चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं। कहां से निकल रही बेटा? कैथोड, ये छिद्रित कैथोड है। तो आप बताएंगे क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं इसलिए गोल्डस्टीन ने इनका नाम कैनाल रखा। क्या बताएंगे? क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं तो इसलिए गोल्डस्टीन ने इनका नाम क्या रखा? कैनाल रखा। तो यही आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैनाल किरणें या धन किरणों की खोज। तो आपने क्या बताया कि गैसों के बहुत कम दाब लगभग 0.001 mmHg पर वैद्युत विसर्जन कराया तो उन्होंने पाया कि छिद्रित कैथोड के पीछे कुछ किरणें निकलती हुई जो है प्रतीत होती हैं और ये किरणें क्या करती हैं? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं कैथोड के पीछे। चूंकि आगे बताएंगे चूंकि ये किरणें क्या होती हैं? कैथोड से निकलती हैं इसलिए गोल्डस्टीन ने इनका नाम क्या रखा? कैनाल किरणें रखा या इनका नाम क्या रखा? कैनाल रखा। अब आगे बताएंगे चूंकि जो कैथोड होता है वो कैसा है बेटा? धनावेशित होता है। कैथोड में कैसा चार्ज होता है? धनावेशित होता है। ये धनावेशित होता है इस पे। तो बताएंगे क्योंकि कैथोड धनावेशित होता है इसलिए एक वैज्ञानिक थे डब्ल्यू वाइन। क्या नाम था उनका? डब्ल्यू वाइन। तो बताएंगे क्योंकि कैथोड क्या होता है? धनावेशित होता है इसलिए एक वैज्ञानिक थे डब्ल्यू वाइन, तो उन्होंने इन किरणों को क्या नाम दिया? धन किरणें नाम दिया। क्या बताया कि चूंकि क्या बताएंगे? क्योंकि कैथोड किरणें धन आवेशित होती हैं इसलिए एक वैज्ञानिक थे डब्ल्यू वाइन, उन्होंने क्या किया? इन किरणों का नाम क्या रखा? धन किरणें नाम रखा। तो ये तो बात हो गई धन किरणों की। आपको बताया कैनाल किरणें क्या होती है, धन किरणें क्या होती है। ठीक है, आगे बताएंगे कि सन 1872 ईस्वी में, क्या बताएंगे? सन 1872 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, आपने नाम सुना होगा। तो रदरफोर्ड ने इन किरणों का अध्ययन किया और क्या पाया कि ये किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं इसलिए इनका नाम क्या रखा? प्रोटॉन रखा। तो आगे क्या बताएंगे? सन 1872 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों का
अध्ययन किया और पाया कि जो है ये किरणें जो हैं ये धन किरणों से मिलकर के बनी होती हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा, धन किरणें नाम रखा। क्या बताएंगे कि सन 1872 ईस्वी में रदरफोर्ड ने इन किरणों का अध्ययन किया और पाया कि ये किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं, इसलिए इन किरणों का नाम क्या रखा, धन किरणें नाम रखा, या इसलिए इनका क्या नाम रखा, प्रोटॉन नाम दिया। क्लियर है बेटा, ये क्या हो गया, कैनाल किरणें या धन किरणों की खोज या प्रोटॉन की खोज। अब आगे देखेंगे कैनाल किरणों के गुण या धन किरणों के गुण, ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे, यही पे डाल देंगे कैनाल किरणों के गुण। अब देखेंगे इनके गुणों में, तो सबसे पहले बताएंगे कि कैनाल किरणों के गुण निम्नलिखित होते हैं। आप क्या करेंगे, एक एक पॉइंट करके बताएंगे। नंबर 1 पॉइंट में क्या बताएंगे कि कैनाल किरणें कैसी होती है बेटा, धन किरणें होती हैं। कैनाल किरणें कैसी होती हैं, धन किरणें होती हैं। क्यों, क्योंकि क्या होती हैं, ये कैथोड से निकलती हैं। आपको पता है कि कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, धनावेशित होता है, इसलिए बताएंगे कि कैनाल किरणें क्या होती हैं, धन आवेशित होती है। ये तो बात है पहले पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। क्या बताएंगे सेकेंड पॉइंट में कि कैनाल किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि इन किरणों की विभेदन क्षमता कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। क्या बताएंगे कि इन किरणों की विभेदन क्षमता कैथोड किरणों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। कैथोड किरणों में क्या होता था, वो पारदर्शी पन्ने को क्या करते, भेद करके आगे की ओर निकल जाती थी। बीच में रखे हुए मार्ग में रखे हुए पहिए को क्या करती थी, घुमा देती थी। तो इसमें क्या बताया गया कि इन किरणों की अर्थात कैनाल किरणों की विभेदन क्षमता कैथोड किरणों की विभेदन क्षमता से कुछ क्या होती है, कम होती है। आगे 4 नंबर पॉइंट में क्या बताएंगे कि ये किरणें अपने मार्ग में रखे हुए पहिए को नहीं घुमा पाती। वही बात देखिए बता रहा है कि ये किरणें क्या होती हैं, अपने मार्ग में रखे हुए पहिए को नहीं घुमा पाती, जबकि कैथोड किरणों में क्या होता था, वो किरणें क्या करती थी, अपने मार्ग में रखे हुए पहिए को घुमा देती थी। तो ये तो क्या हो गए, कैनाल किरणों के गुण हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो हो गया कैनाल किरणें या धन किरणों की खोज या प्रोटॉन की खोज, और फिर क्या हुआ, कैनाल किरणें या धन किरणों की गुण हो गए। ये तो बात हो गई कैनाल किरणों की। अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज। अभी तक आपने क्या किया, क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रॉन की खोज। तो हेडिंग डालिए न्यूट्रॉन की खोज। तो इसमें क्या बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज में कि जब किसी धातु की सतह पर अल्फा कणों की क्या कराई जाती है, बमबारी कराई जाती है, तो धातु की सतह से क्या होता है, कुछ किरणें उत्सर्जित होती हैं। क्या बताया गया कि जब किसी धातु की सतह पर क्या होता है, अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है, तो धातु की सतह से क्या होता है, कुछ किरणें स्वतः उत्सर्जित होती हैं। क्या बताया गया कि जब किसी धातु की सतह पर अल्फा कणों की किसकी, अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है, तो धातु की सतह से कुछ किरणें क्या होती हैं, स्वतः उत्सर्जित होती हैं। आगे बताएंगे कि सन 1932 ईस्वी में, इसमें सन 1932 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, जो है उनका नाम था जे चैडविक। क्या नाम था, जे चैडविक। उन्होंने क्या किया, इन किरणों का अध्ययन किया और पाया कि ये किरणें क्या होती हैं, उदासीन कणों से मिलकर के बनी होती हैं, इसलिए इन किरणों का नाम क्या रखा, न्यूट्रॉन रखा। तो न्यूट्रॉन की खोज में क्या बताएंगे कि जब किसी
धात की सतह पर क्या बताएंगे, जब किसी धात की सतह पर अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है तो धात की सतह से कुछ किरणें स्वतः उत्सर्जित होने लगती हैं। आगे बताएंगे सन 1932 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था क्या बेटा, जे.टी. चैडविक। उन्होंने क्या किया, इन किरणों का अध्ययन किया और पाया कि ये किरणें उदासीन कणों से मिलकर के बनी होती हैं, इसलिए इन किरणों का नाम क्या रखा, न्यूट्रॉन रखा। क्लियर है बेटा। ये तो बात हो गई जो है कैनाल किरणों की और न्यूट्रॉन की खोज या प्रोटॉन की खोज, इन सब के बारे में आज बात हो गई। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।